सो हेलो एवरीवन, ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं ओपी का एक्सपेरिमेंट नंबर 5। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, मैं आपको आपके स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। तो हमें क्या यूज़ करना है, आपने जैसा पढ़ा होगा, हमें फंक्शन टेम्पलेट यूज़ करना है। राइट अ फंक्शन टेम्पलेट फॉर सिलेक्शन सॉर्ट दैट इनपुट सॉर्ट एंड आउटपुट्स। नो गाइस, सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो पहले एक काम करते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट का जो लॉजिक है वो देख लेते हैं एक बार पेंट में। तो मान लो यहाँ मेरे पास नंबर्स हैं, या ये मैंने क्या बनाया, मैंने एक एरे बना लिया, ठीक है। तो एरे में आपको पता होगा इंडेक्सिंग कैसे होती है। ये मेरा इंडेक्स है, जीरो इंडेक्स, ठीक है। ये मेरा वन इंडेक्स, ये मेरा सेकंड, और ये मेरा थर्ड, ठीक है। तो सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करता हूँ मैं, मान लो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 70, ठीक है। वो सेवन नहीं दिख रहा होगा, बोल रहा हूँ ना 70, वो है 70, ठीक है। ये है मेरे पास 40, ये है मेरे पास 10, और ये है मेरे पास 60, ठीक है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, पहले मैं बता देता हूँ मैं। ये स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। आई की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगा, याद रखना। ये जो चीज़ बता रहा हूँ मैं, आई की वैल्यू क्या होगी, जीरो। सॉरी, यहाँ पे मैं नीचे करता हूँ मैं इसको। आई की वैल्यू क्या होगी, जीरो। मतलब इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करूंगा मेरा सॉर्टिंग, और इसको सॉर्ट मतलब मेरे आई की वैल्यू जीरो होगी, और जे की वैल्यू क्या होगी मेरी, मेरे को इस पार्ट को सॉर्ट करना है मेरे इतने पार्ट से, बचे हुए पार्ट से। समझ रहे आ रहे हैं आपको। मतलब जब आई की वैल्यू होगी मेरी जीरो, तो मेरे को सॉर्टिंग कहाँ से करना है, वन टू थ्री का। जब मेरे आई की वैल्यू हो जाएगी वन, मान लो अगर मेरी आई की वैल्यू क्या हो गई, मेरी आई की वैल्यू अगर हो गई वन, ठीक है। तो ये मेरी आई की वैल्यू है, और ये मेरी आई की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं सॉर्टिंग किसकी करूंगा, इसको छोड़ के इन दोनों की सॉर्टिंग करूंगा। मतलब आई प्लस वन से। क्योंकि अगर ये आई है तो आई प्लस वन क्या होगा, टू होगा ना। अगर आई की वैल्यू वन है तो आई प्लस वन क्या होगी, टू। अगर समझो ये मेरा आई है, तो सॉर्टिंग कहाँ से करूंगा, इसके बाद से। तो ये यहाँ तो क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे सॉर्टिंग करूंगा, 70 को सॉर्ट करूंगा मैं, ठीक है। तो उसे क्या करने वाला हूँ बेसिकली, 70 से जो 70 को छोड़ के इस लिस्ट में, मतलब ये 40 से लेके इस 6 तक, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा उसको रिप्लेस करवा दूंगा। मतलब एट द एंड ऑफ द लूप मेरे पास क्या होगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो लूप एंड होते होते क्या होगा, जो 10 की वैल्यू है, ठीक है, 10 जो है मेरा, वो आ जाएगा 70 की जगह पे, 70 आ जाएगा 10 की जगह पे। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 70। तो 7 दिख नहीं रहा, पर ठीक है, 70 को। अब मैं सॉर्टिंग करूंगा इस पार्ट की, ठीक है। इस पार्ट की मैं सॉर्टिंग करूंगा इतने पार्ट से, ठीक है। और फिर क्या करूंगा, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर है तो वैल्यू स्वैप करा दूंगा। मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी यहाँ पे आ जाएगी, और ये 40 चला जाएगा उस बिगेस्ट वैल्यू की जगह पे। बट अगर 40 से स्मॉल होनी चाहिए यहाँ पे, कोई भी वैल्यू 40 से छोटा है नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा, 10 40 70 60। फिर मेरा ए आ जाएगा पॉइंटर यहाँ पे, ठीक है। और इसको इसको मैं कंपेयर करूंगा, समझो आई की वैल्यू मेरी 2 है, तो आई के आगे आई प्लस वन क्या होगा, 3। तो 3 तक मैं सॉर्ट करूंगा, तो मैं देख सकता हूँ कि जो इससे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 60। तो एट द एंड ऑफ द लूप क्या हो जाएगा, मेरा 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 बन जाएगा 10 40, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 70, ठीक है। ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट जो अपन यूज करने वाले हैं अपने कोड में, वो है टेम्पलेट, ठीक है। यही एक्चुअल में मेन कंसेप्ट तो यही है, टेम्पलेट। तो कैसे यूज करते हैं अपन वो देखते हैं टेम्पलेट को। मैंने लिखा टेम्पलेट क्लास टी एंड देन फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम है मेरा वॉइड, ठीक है। तो ये देखो, पहले तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। ये तो आपने देखा है भाई, आज से पहले भी देखा है। क्या है ये, वॉइड सिलेक्ट, मतलब एक फंक्शन है जिसका नाम है सिलेक्ट, ठीक है। फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। और ये क्या, इसकी पैरामीटर है ना। तो पैरामीटर में इंट काउंट तो आपने पहले भी देखे होंगे। मतलब अगर मैं एग्जाम्पल के लिए मैं एक बना दूं एक पे फंक्शन, आपने ऐसा कभी देखा है फंक्शन, ऐड लिखा है मैंने, ऐड में लिखा मैंने फ्लोट टी एंड इंट एक्स, है ना। देखे होंगे अपने ऐसे फंक्शन। और यहाँ पे मैंने ऐड के आगे लिखा होगा इंट, इंट लिखा होगा, है ना, या वॉइड लिखा होगा। तो ये तो हमने देखा है आज से पहले। बट ये कुछ नया है भाई। इसमें नया क्या है, इसमें नया ये है कि यहाँ पे वॉइड ठीक है, वॉइड सिलेक्ट ठीक है, फंक्शन का नाम है, इंट काउंट भी ठीक है। ये टी क्या है भाई, ये टी नाम क्या है, और यहाँ पर मैंने टी लिखा है। तो यही हमारा खासियत है, ये हमारा कंसेप्ट जो है टेम्पलेट, ये स्टार्ट होता है यहीं से, ठीक है। तो कहानी कुछ यो है भाई, कि ये टी है ना, ये टी मान, वो पानी नहीं होता पानी, पानी को अभी हम लोग डाल दो कटोरी में तो कटोरी का शेप ले लेगा, डाल दो बॉटल में बॉटल का शेप ले लेगा, डाल दो
फ्रिज में, कहीं भी डाल दो, ठीक है, जहाँ भी डालोगे उसका उसका शेप ले लेगा। तो ये टी है ना, ये टी एक्चुअली मेरा क्या है वो लिखता हूँ मैं, ये टी है हमारी रिटर्न टाइप। टी इज टी इज रिटर्न टाइप, ठीक है। मतलब समझो कि वो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं टी को मैं बोलूंगा इंट बन जा, तो पानी जैसे इंट बन जाएगा। मैं बोलूंगा फ्लोट बन जा, तो पानी जैसे फ्लोट बन जाएगा। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा अच्छे से तो कोई बात नहीं, अभी तो कोड स्टार्ट ही किए। जब जैसे कोड एंड होगा पूरा पूरा चमक जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से एंड कर, सॉरी 2 मिनट, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे एंड, ठीक है। क्या क्या मैंने ब्रेसेस दिए मेरे फंक्शन के, ठीक है। ये अगर मैं इसके जगह इसको ऐसे लिखूं तो भी ये सही है, ठीक है। मैंने क्लास टी टेम्पलेट डिफाइन कर दिया और फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बात एक ही है। तो अभी हम अपन ऐसे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये किया मैंने, स्टार्ट कर दिया। अब मैं बनाया टी नाम का टेम्प, ठीक है। आपने देखा होगा इंट टेम्प है ना, मतलब आपके हिसाब से करना चाहिए था इंट टेम्प, है ना। टेम्प का या तो इंट होता है या तो फ्लोट होता है, बस इसका मैं टी दे रहा हूँ। टी क्या है? रिटर्न टाइप। तो इस टेम्प का रिटर्न टाइप है टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब वो टी क्या है आगे बताएंगे, फ्लोट है, इंट है, कैर है, क्या है, आगे समझ में आ जाएगा। अब मैं लूप दे रहा हूँ, फॉर इंट I is equal to 0, I less than count I प्लस प्लस, ठीक है। अब एक और लूप दूंगा इसके अंदर, फॉर इंट j इज इक्वल टू आई प्लस वन। समझ में आ रहा है आपको ये आई प्लस वन क्यों हो रहा है? हमने देखा था उस पेंट में कि जब हम सॉर्टिंग कर रहे थे तो अपन एक एलिमेंट आगे से स्टार्ट कर रहे थे, तो इसलिए मैंने आई प्लस वन लिखा है। j इज इक्वल टू आई प्लस वन, देन j इज लेस देन काउंट j प्लस प्लस। और यहाँ पे मैं कोड लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इफ, ठीक है, इफ नम ऑफ आई, ठीक है, नम ऑफ आई ग्रेटर देन नम ऑफ जे। अब जिसको नहीं पता कि नम ऑफ आई क्या है और नम ऑफ जे क्या है, उसके लिए मैं बता दूं कि देखो भाई एरे है, ठीक है। और एरे एरे का समझो, मान ले मैंने एक एरे बनाया ए नाम का, चलो नम नाम का मैंने एरे बनाया, ठीक है। एरे नाम का नम नाम का मैंने एरे बनाया और इसमें मैंने स्टोर किए वन, मैंने क्या 11 12 13 14। तो ये क्या किए मैंने एरे में स्टोर कर दिए। तो ये जो है ना मेरा, ये नम ऑफ जीरो पे, अभी इंडेक्सिंग होता है ना आपको, ये जीरो इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे। तो ये देखिए ये थर्ड पे हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, नम ऑफ आई, जैसे ऐसे लिखा था मैंने, तो ये नम ऑफ जीरो होगा। नम ऑफ वन सेम नम ब्रैकेट में आई की जगह वन होगा। ये नम ऑफ टू सेम नम ब्रैकेट में आई की जगह टू, और ये नम ऑफ थ्री। समझ में आ गया होगा अब ये क्या है। तो एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इनपुट ले रहा हूँ, मतलब मैं यूजर से मैंने इनपुट तो ले चुका हूँ, मतलब जो भी है एरे जो है मेरा, ठीक है, इनपुट लिया है हो या डिफाइन किया हो मैंने, जैसे मैंने एरे मेरा डिफाइन किया हो, मैं मेरे इस इंडेक्स की वैल्यू चेक कर रहा हूँ, ठीक है। जो मेरा आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है और जो इंडेक्स पे जो वैल्यू है, ठीक है, अगर वो बड़ा है, मतलब जो मेरा आई इंडेक्स वाला वैल्यू, सब जो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होगी रे, आई का लूप यहाँ पे शुरू होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मैंने कॉलम दे दिया, कॉलम यहाँ पे नहीं देते, रॉन्ग, कट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। चलो मान लो आई इज इक्वल टू जीरो है, मतलब आई का वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगा, आई इज इक्वल टू जीरो से, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या, नम ऑफ जीरो। समझ में आ रहा है, नम ऑफ जीरो होगा ये। इसको अगर मैं लिखूं डिकोड करके तो ये क्या है, नम ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन नम ऑफ, अब यहाँ पे जे लिखा है। अब जे का स्टार्टिंग कहाँ से, आई प्लस वन से। तो इफ आई इज जीरो देन व्हाट वुड बी जे, इफ आई इज जीरो देन जे वुड बी आई प्लस वन, दैट इज वन। तो ये मेरा जे हो गया वन, ठीक है। तो देखो जीरो पे जो वैल्यू होगा, जो नम नाम का जो एरे है वो हमारे इंट मेल में, ठीक है। तो सोचना मत एरे एरे कहाँ है, तो दिखाई तो नहीं दे रहा एरे, दिखाई देगा भाई, 2 मिनट रुको, इंट मेल में एरे दिखाई देगा। तो जो इंडेक्स जीरो इंडेक्स में जो वैल्यू है, जो वन इंडेक्स में वैल्यू, उसको कंपेयर करेगा। अगर बड़ा निकला आई वाला, ठीक है, मैं चाहता क्या हूँ, बड़ा वाला नंबर कहाँ पे हो रहे, बड़ा वाला नंबर हो लास्ट में, मतलब अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में चाहता हूँ, वन हो, है ना, फिर टू हो, फिर थ्री हो, फिर फोर हो, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे हो, फिर ये उससे बड़ा नंबर हो, फिर उससे बड़ा नंबर हो, उससे बड़ा नंबर हो। बट अगर ये उल्टा हो गया, मतलब ये टू यहाँ पे है ना, और वन यहाँ पे है, तो क्या हुआ, ये बड़ा नंबर हो गया ना, जैसे कि ये नम ऑफ जीरो है ना, जो जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो बड़ा है फर्स्ट इंडेक्स वाले पे। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये वैल्यू स्वैप हो जाए, स्वैप हो जाए मतलब वन के जगह ये टू हो जाए और टू के जगह ये वन हो जाए।
तो अपन ये सेम चीज ही करने वाले हैं यहाँ पे कोड करके। कैसे करेंगे स्वैपिंग, ये देख लो यहाँ पे स्वैपिंग कैसे किया जाएगा। मैं लिख रहा हूँ टेम्प। ये टेम्प क्या है, हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, देखो वेरिएबल डिफाइन किया था टेम्प। टेम्प इज इक्वल टू num of I, then I'll say num of I is equal to num of j, then I'll say num of j is equal to temp। ये स्वैपिंग किया मैंने, ठीक है। जिसको स्वैपिंग नहीं समझ में आई मैंने कैसे किया, तो फटाक से देख लो यार एक बार। मान लो नंबर 5 में ये वैल्यू सेव है मेरी, ठीक है 1। तो मान लो नंबर 5 में क्या है मेरे 1 है। चलो इसको मैं ऐसे उल्टा कर देता हूँ, मैं इसको 2 1 करता हूँ। 2 है और ये 1 है, मुझको इसको स्वैप करना है, मुझको 1 2 करना है इसको। तो कैसे करूंगा देखो, मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फटाफट। मेरे नम ऑफ आई में, नम ऑफ आई में क्या स्टोर है मेरा, स्टोर है मेरा 2, ठीक है। 0 0 नेक्स्ट पे 2 है ना, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना भाई। आई की वैल्यू क्या है 0, 0 पे क्या है 2 है, 1 पे क्या है 1, 2 पे क्या है 3 और 3 पे क्या है 4। समझ में आ रहा होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये इंडेक्सिंग समझ में आ रही होगी ना भाई, 0 इंडेक्स देन फर्स्ट इंडेक्स देन सेकंड देन थर्ड। तो 0 पे क्या है 2, राइट। तो नंबर 5 में क्या है मेरा 2 है। अब ये वैल्यू मैंने कहा पे टेम्प में शो करा दी, मतलब टेम्प में आ गया नंबर 5, मतलब नंबर 5 की वैल्यू भी 2 है और टेम्प की वैल्यू भी 2 है। इस लाइन से ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ, नम ऑफ आई की वैल्यू मैंने नम ऑफ जे रख दी, मतलब नम ऑफ आई की वैल्यू पहले क्या थी 2 थी, अब 2 नहीं है, अब जे है। अब जे में क्या था रे, जे में था 1। तो मतलब अब नम ऑफ आई की वैल्यू क्या हुई, नम ऑफ आई की वैल्यू हो गई अब 1, है ना। क्योंकि नम ऑफ जे की वैल्यू क्या, देखो ये वैल्यू इसको असाइन किया जाता है, इससे असाइन मतलब अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ नम ऑफ आई इज इक्वल टू नम ऑफ जे, इसका ये मतलब क्या है कि नम ऑफ आई को वो वैल्यू जाएगी जो नम ऑफ जे की थी, ठीक है। तो नम ऑफ जे को क्या था 1 था, यहाँ पे दिख रहा है ना। क्योंकि जब आई की वैल्यू 0 थी तो जे की वैल्यू क्या लिखा है मैंने आई प्लस 1। तो ये आई प्लस 1 इधर से स्टार्ट होगा, समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, नंबर 5 में 1 स्टोर हो गई। अब नम ऑफ जे में मैंने तुमने स्टोर किया टेम्प, नम ऑफ जे में क्या स्टोर हो जाएगा भाई, नम ऑफ जे में स्टोर हो जाएगा टेम्प। और टेम्प में क्या है भाई, टेम्प में तो 2 है, तो टेम्प में अगर 2 है तो हो गया, देखो स्वैप हो गया, ठीक है। जे में आगे अभी अभी अगर मैं प्रिंट करूंगा नंबर 5, तो नंबर 5 में पहले क्या था 2 था, अब क्या आ गया 1 आ गया। नंबर ऑफ जे में पहले क्या था 1 था, अब नंबर ऑफ जे में क्या आ गया 2 आ गया। आई होप क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं क्लियर होगा कुछ कोई बात नहीं, आप 10 सेकंड ऐसा पीछे दबाओ और एक बार देखो, अब सबको 100% श्योर समझ जाएगा, ठीक है। कमेंट निकाल देता हूँ मैं, वरना छोड़ो कमेंट रहने देता हूँ, क्या पता काम आ जाए, ठीक है। ये स्वैपिंग करा ली मैंने और ये लूप यहाँ पे मेरा खत्म होता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस फॉर लूप के बाद, इस फॉर लूप के बाद मैं एक लाइन प्रिंट कराऊंगा, सी आउट स्लैश एन sorted elements are colon, and I say for int I equal to 0, I less than count I plus plus, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ प्रिंट करना, सी आउट स्लैश एन नम ऑफ आई। तो इसमें क्या होगा प्रिंट भाई, पहले नम ऑफ 0 मतलब 0 नेक्स्ट पे जो वैल्यू होगी पहले वो प्रिंट होगी, फिर जो आई के बाद क्या होगा 0 के बाद वैल्यू 1 होगी, 1 प्रिंट होगा, फिर 2 देन 3, ठीक है। तो ये मैंने प्रिंट करा दिया वैल्यू। ये मेन मुद्दा हमारा ये था भी नहीं, ठीक है। मतलब ये जो ठीक है चलो सॉर्टिंग तो आपने पहले अपडेट्स में पढ़ ही लिया होगा, बट हमारा मेन मुद्दा है टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या है वो देखते हैं। इंट मेन में मैं एक लाइन लिखता हूँ, मेन में देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ मेन में इंट नंबर नंबर 4। ये क्या किया मैंने, मैंने एरे बना दिया, ठीक है। नंबर नाम रखो, एरे नाम रखो, नम नाम रखो, जो मर्जी नाम रखना है रखो, ठीक है। नम इज इक्वल टू, मैंने एक एरे बनाया, ठीक है। और एरे में मैंने एलिमेंट्स दिए 5 7 3 4, ठीक है कोलन। तो मैंने एक बनाया फ्लोट में, फ्लोट नम, ठीक है। और इसमें मैंने दिया, इसका साइज भी दिया मैंने 4। और इसमें मैंने फ्लोट में है वैल्यूज, अगर तो फ्लोट में कैसे हमको डेसिमल चाहिए होंगे, तो मैं लिख रहा हूँ
5.5 कॉमा 7.3 पॉइंट भाई 7.3 कॉमा 6.6 कॉमा 1.1। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज दे दी है, यहाँ पे दिया मैंने कोलन। अब मैं कर रहा हूँ अब मैं पहले एक चीज कॉल करना है, मैंने इंट काउंट इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ सी आउट स्लैश एन सॉर्टिंग द इंटीजर एरे। ठीक है, कोलन, मैं कॉल करूंगा मेरे फंक्शन को सिलेक्ट अब मैं दूंगा ब्रैकेट में नंबर कॉमा काउंट। ठीक है, अब इसको बोलते हैं कॉलिंग, इसको क्या बोलते हैं कॉलिंग। ठीक है, एक चीज यहाँ पे गलत हो गई, ये कॉलन बार आता है यहाँ पे हुआ, ये क्या मैंने कॉल किया, मैंने क्या किया कॉल किया भाई, किसको कॉल किया मेरी, किसको मेरी, बहुत ही गंदी सोच है, मेरी फंक्शन को मैंने कॉल किया। ठीक है, मेरी फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया। ठीक है, मैंने किया कॉल किया फंक्शन को। अभी फंक्शन का नाम क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट नाम का फंक्शन है मेरा, वॉइड सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। देखो हमारे फंक्शन में मैंने क्या दिया था पैरामीटर, मैंने दिया था टी नम और इंट काउंट। ठीक है, अब ये टी क्या था भाई, ये टी तो छोड़ो, टी जो भी था, नम क्या था, नम था मेरा एरे। तो यहाँ पे मैंने नम की जगह कौन जगह दे रहा नंबर, नंबर क्या है मेरा एरे। ठीक है, तो मतलब नंबर ने रिप्लेस किया इस नम को, और इंट काउंट की जगह क्या आ रहा है काउंट ही आ रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि मैंने काउंट लिखा तो वहाँ काउंट लिखना पड़ेगा, नहीं। ठीक है, अब जो यहाँ पे पैरामीटर पास करोगे ना, ठीक है, जो यहाँ पे पैरामीटर पास करोगे वो कॉमा के बाद मतलब कॉमा के लेफ्ट साइड वाली इसको रिप्लेस करेगा, राइट साइड वाली इसको रिप्लेस करेगा। तो बस आपको सीक्वेंस ध्यान में रख के पैरामीटर प्लेस करना है। ठीक है, तो बराबर समझ में आ जाता है कंपाइलर को कि एरे की जगह क्या आना है और काउंट की जगह क्या आना है। अब ये जो टी है, ये टी क्या है, रिटर्न टाइप। ठीक है, अब तुम मेरे को बताओ कि अगर मैं इस नंबर को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या है मेरा, ये मेरा इंटीजर एरे है ना, दिस इज माय इंटीजर एरे। दिख समझ में आ रहा है, देख देख के समझ में आ रहा है साफ साफ भाई, उधर दिख रहा है इंटीजर एरे। और ये क्या है मेरा, ये फ्लोट पॉइंट और एरे है मेरा। ठीक है, फ्लोट एरे, कमेंट में लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है, इंटीजर है ये एरे, मतलब सॉरी ये इंटीजर एरे है और ये फ्लोट एरे है, मैंने सिर्फ एरे ही लिख दिया, ये फ्लोट एरे है मेरा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ, पहले एक बार काम कम करता हूँ, पूरा कोड लिख ही लेता हूँ, देखने में अच्छा लगेगा। सी आउट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने जो कॉल किया है ये क्या है मेरा, ये मेरा फ्लोट एरे है ना, ये कैसा है मेरा फ्लोट एरे। ठीक है, तो अब क्या करूंगा ना, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, टी लिखा था। तो अब मेरे को बताओ, समझो मैंने प्रोग्राम लिखा होगा इंट के लिए, मान लो यहाँ पे टी नहीं यहाँ पे इंट होता, फॉर सपोज यहाँ पे इंट होता अगर, ठीक है, तो ये प्रोग्राम सिर्फ इसके लिए काम करता, इस पर्टिकुलर एरे के लिए काम करता, फ्लोट के लिए करता क्या नहीं। मुझे मतलब कितना हेक्टिक हो रहा है यार, मतलब मुझे इंट नंबर के लिए मुझे अलग कोड करना पड़ रहा है, और अगर मुझे फ्लोट नंबर का सॉर्टिंग करना है तो मुझे अलग कोड करना पड़ रहा है। इतना हेक्टिक चीज से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे यूज किया टेम्पलेट, और टेम्पलेट हमने यहाँ पे क्या यूज किया, टी। मैं कहा ना टी पानी जैसा है। ठीक है, टी क्या है, पानी, एकदम पानी जैसा। अब ये टी नहीं, अगर यहाँ मैंने टी के जगह एक्स दिया होता तो मैं एक्स यूज करता। ठीक है, वैसे ये है क्या, टी क्या रिटर्न टाइप है। तो क्या होगा जब मैंने यहाँ पे नंबर कॉल किया, अब ये नंबर क्या है, ये नंबर है मेरा, नंबर क्या है मेरा, इंट है ना। तो यहाँ पे देखो टी लगा है इसके साथ, एरे के साथ, काउंट इंटीजर ही है। ठीक है, काउंट का कुछ सीन नहीं है भाई, काउंट का अपना लाइफ सेट है, काउंट का मैंने लिखा हुआ है इंटीजर पॉइंट, जो टी है वो लगा है एरे के साथ। तो यहाँ पे जो मैंने एरे दिया, ये एरे कैसा है, ये एरे अगर मैं नंबर दे रहा हूँ तो ये नंबर एरे कैसा है, इंटीजर एरे। तो मेरा प्रोग्राम अपने आप समझ जाएगा कि मुझे यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या रखना है, इंटीजर रखना है। ठीक है, फिर ये जो नम है, नम कैसा एरे, नम है मेरा फ्लोट पॉइंट एरे। जब मैंने नम नहीं नम, यहाँ पे मैंने बी डाल दिया नम, जब मैं नम नम डालूंगा फंक्शन में सिलेक्ट में, जब मैंने नम डाला, काउंट तो भाई इंटीजर है, यहाँ पर भी इंटीजर है, ऊपर भी इंटीजर था, बट जब मैंने नम डाला तो नम से क्या हुआ, मेरे प्रोग्राम को अपने आप समझ गया कि भाई ये जो मेरा नम नाम का जो चिड़िया है ना, ये क्या है, ये नम क्या था, फ्लोट था। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे टी क्या हो जाएगा, टी को समझ में आ जाएगा कि भाई ये फ्लोट की बात हो रही है, टी अपना अपने आप को मॉडिफाई करेगा और फ्लोट बन जाएगा। ठीक है, अगर और यहाँ पर भी सेम टेम्प, अगर आप सॉर्ट कर रहे हो इंटीजर तो ये टेम्प जो होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, अगर आप सॉर्ट कर रहे हो फ्लोट वाला एरे तो ये टेम्प क्या हो जाएगा,
फ्लोट एरे हो जाएगा, बात खत्म, इतना सही कोड था बस। ठीक है, इसी को बोलते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट यूज ही इसीलिए करते हैं, ठीक है, ताकि मुक्ति मिल जाए ये झंझट रिटर्न टाइप डिफाइन करने की। इसको मैं एक बार रन करके देखता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉर्ट हो गया है। पहले सॉर्टिंग एलिमेंट्स 3 4 5 7, ठीक है, ये मेरा सॉर्ट हो गया एलिमेंट 3 4 5 7, और जो मेरे फ्लोट वाले थे वो यहाँ पे सॉर्ट हो गए 1.1 5.5 6.6 7.3। और इसी के साथ ये हमारा कोड खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आपके दोस्त या आप जिनके दोस्त का प्रैक्टिकल होगा कल परसों तरसों में, उनको प्लीज़ शेयर करें। चलो ठीक है, धन्यवाद।